इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों का गुस्सा फूटा। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया, इंडिगो स्टाफ से की तीखी नोकझोंक। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों का हंगामा, इंडिगो स्टाफ से भिड़े यात्री, सीआईएसएफ जवानों ने मामले को शांत कराया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अयप्पा भक्तों ने हंगामा किया, इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु। इंडिगो की सेवाएं आज भी रहेंगी प्रभावित, 1000 उड़ानें रद्द होने की संभावना। ऑपरेशनल दिक्कतों में अभी भी आंशिक सुधार। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। इंडिगो मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, जांच के बाद जवाबदेही तय होगी और साथ ही दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने आज भी 1000 उड़ानें रद्द होने की बात कही। कहा, 10 से 15 दिसंबर तक हालात हो जाएंगे सामान्य। उड़ानें रद्द होने को लेकर इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी, लेटर जारी कर कहा, यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है। इंडिगो संकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए आगे आए स्पाइस जेट, 100 अतिरिक्त विमान चलाने का ऐलान किया गया। इंडिगो संकट के बीच रेलवे की तैयारी, कई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। स्पेशल ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेन के बराबर प्राथमिकता। इंडिगो फ्लाइट के संकट के मद्देनजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला लिया गया। 37 ट्रेनों में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने अपना फैसला वापस लिया। वीकली ऑफ के नियमों पर यह फैसला था। डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी, कहा, वीकली रेस्ट की जगह कोई छुट्टी अभी नहीं दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो मामले में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया है। रियल टाइम बेसिस पर नजर रख रहे हैं अधिकारी। फ्लाइट कैंसिलेशन से इंडिगो के शेयर में भी गिरावट। 5 दिन में इंटर ग्लोब एविएशन के शेयर 7% गिरे। इंडिगो संकट को लेकर तेज हुई सियासत। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इंडिगो संकट सरकार की लापरवाही का नतीजा है। इंडिगो संकट पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा, इतने बड़े स्तर पर उड़ानें रद्द होना चिंता का विषय है, सरकार जल्द समाधान निकालेगी। इंडिगो संकट पर एसपी सांसद डिप्पल यादव ने कहा, मनमाना रवैया अपना रही है विमान कंपनियां, सरकार को मामले में दखल देना चाहिए। इंडिगो संकट पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था पर सरकार ने बात को अनसुना कर दिया। आप सांसद राघव चड्ढा ने डीजीसीए पर आरोप लगाया, कहा, नियम लागू करने से पहले ऑडिट नहीं होने से आई है ये तमाम दिक्कतें। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने इंडिगो मसले पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की, कहा, इंडिगो मसले से यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इंडिगो मसले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इस पर तत्काल एक्शन होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने भारत दौरे पर आए पुतिन को कई तोहफे दिए हैं। असम की ब्लैक टी, कश्मीर का केसर, मुर्शिदाबाद की चांदी का टी सेट तोहफे में दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के दस्तकारी वाला चांदी का हॉर्स और रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक प्रति भेंट की है। पुतिन के साथ डिनर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। खरगे राहुल के न्योता नहीं मिलने पर तेज हुई सियासत। पुतिन के साथ डिनर को लेकर बोले शशि थरूर, मुझे विदेशी मामलों की समिति के बतौर अध्यक्ष बुलाया गया, राहुल खरगे को भी बुलाना चाहिए था। राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, भारत रूस की साझेदारी और मजबूत हो रही है। भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री का बयान, भारत और रूस मिलकर ग्लोबल साउथ के विकास में योगदान दे सकते हैं। भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री बोले, डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर पर भी हमारा फोकस। भारत रूस बिजनेस फोरम में पुतिन का बयान, भारत में फरवरी में होने वाली एआई समिट में हिस्सा लेना चाहता है रशिया। भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्लादिमीर पुतिन की बातचीत। पुतिन का बयान, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक। पुतिन ने कहा, रूस एनर्जी सेक्टर के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी भारत के साथ करना चाहता है काम।
पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया। रूस भारत समिट के अगले चरण के लिए पीएम मोदी को दिया निमंत्रण। पुतिन के दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का वादा किया। पुतिन दौरे पर बोले रामदास अठावले, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर फैसले लिए गए जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। पुतिन दौरे पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, ये महत्वपूर्ण दौरा था, हमें सभी देशों के साथ संबंध मजबूत करने हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का बयान। पुतिन हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही हैं, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। आईबीए के अध्यक्ष समी कोटवार ने कहा भारत और रूस में मुद्रा का आवागमन और सरल बनाना होगा। रूबल रुपए के पेमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत। पुतिन के भारत दौरे के बीच अमेरिका की एनएसएस रिपोर्ट जारी। चीन को बताया दुश्मन नंबर 1, रूस के साथ जंग को गलत बताया। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका गया, वीडियो वायरल। आप विधायक गोपाल इटालिया के समर्थकों ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया। समर्थकों ने जमकर शख्स की पिटाई की। आप विधायक गोपाल इटालिया का आरोप, बीजेपी ने हमला कराया, कहा हम इन हमलों से डरने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, विधायक गोपाल इटालिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। सोमवार को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होगी। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राहुल गांधी कई नए खुलासे करेंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी हार से इतना दब गए हैं कि वो अब जनता के बीच आना नहीं चाहते। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा सदन से तेजस्वी गायब है, जल्द जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया गया। एसआईआर पर बोले अखिलेश यादव, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। एसआईआर के नाम पर जनता को किया जा रहा परेशान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एसआईआर के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल, अखिलेश और ममता बनर्जी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। एसआईआर को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है ममता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हॉर्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। जनजातीय पोशाक में नजर आए हैं सिंधिया। यूपी के सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर अभियान की समीक्षा की। लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की गई। निलंबित टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव वाली जमीन का दौरा किया है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर के बाबरी मुद्दे को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा कड़ी, आरएएफ के जवान तैनात। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के निलंबन पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी, खुशी है कि टीएमसी ने उपद्रवी विधायक को सस्पेंड किया। एसएडी सांसद हरसिमरत कौर का भगवंत मान सरकार पर आरोप। कहा जिला परिषद चुनाव में विपक्ष के लोगों को रोका जा रहा। राजस्थान में उर्वरक की कमी पर बोले किरोड़ी लाल मीणा, जरूरत के हिसाब से किसानों में वितरण हो रहा है यूरिया का। दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट के लिए किसानों की उमड़ी है भीड़। प्रशासन अलर्ट, भारी पुलिस बल तैनात। डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। जयललिता की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु में निकाला गया शांति मार्च। कल जयललिता की 9वीं पुण्यतिथि थी। बिहार में विकास कार्यों को लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा पिताजी ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं और इस बार भी करेंगे। यूपी के औरैया में पुरानी रंजिश में मारपीट और फायरिंग। एक शख्स को गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट। यूपी के सहारनपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लापरवाही को लेकर क्लर्क पर भड़के मेयर, कॉलर पकड़कर दफ्तर से निकाला। श्रीनगर में डल झील के पास बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई बाइक। बुलेवार्ड रोड पर हुआ यह हादसा। केरल के कोल्लम में भीषण हादसा हो गया। सर्विस रोड पर गिरी नेशनल हाईवे की दीवार, कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। नागालैंड के कोहिमा में ईस्टर्न नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने ब्लैक डे मनाया। हॉर्नबिल फेस्ट में ईएनएसएफ ने मनाया ब्लैक डे। दिल्ली के संगम विहार में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए कस्टडी 7 दिन बढ़ाई गई। एनआईए कोर्ट का फैसला। कफ सिरप तस्करी का मामला। वाराणसी में एसआईटी की टीम शुभम जायसवाल के दफ्तर में जांच के लिए पहुंची। कफ सिरप केस में सोनभद्र एसआईटी का एक्शन। वाराणसी में
अभियुक्ता सीए विष्णु अग्रवाल के दफ्तर में रेड। सोनभद्र कफ सिरप केस में अभियुक्ता शुभम जायसवाल का वीडियो वायरल। फैंसी ड्रिल सिरप को सही बताया, कहा कि यह जहरीला नहीं है। झारखंड के धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप, 2 लोगों की मौत। अधिकारियों ने इलाके का निरीक्षण किया। पुणे भूमि घोटाले का मामला, अभियुक्त शीतल तेजवानी के घर पर पुलिस ने तलाशी ली है। मेरठ पुलिस ने एक अज्ञात शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंका। पुलिसकर्मियों का सीसीटीवी वीडियो हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एमपी पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान सफल रहा। 1 महीने में 1900 से ज्यादा गुमशुदा लड़कियों को बरामद किया। कई मुश्किल केस सुलझे। रूस में ड्रोन अटैक से दहशत, टेम्युर्क बंदरगाह के पास रात में हुआ ड्रोन से अटैक। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से रूसी के टेम्युर्क बंदरगाह को भारी नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस के पुतिन के सहयोगी कादिरोव के घर के पास ड्रोन अटैक की खबरें, घर से कुछ दूरी पर गिरा बॉम्ब। रूस के सिजरान में एक रिफाइनरी में ड्रोन हमले से आग लग गई, भारी नुकसान का दावा। यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया। रूसी इंटरसेप्टर ड्रोन का एक्शन, सामने आया वीडियो। यूक्रेन के लुगांस्क इलाके में भीषण बमबारी, यूक्रेन ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा रहा। रूस के रियाजान में यूक्रेन का भीषण अटैक, धमाके के बाद आसमान में आग की लपटें नजर आई। सीरिया के डुमायर में अमेरिकी जवानों ने एक शख्स को पकड़ लिया। खुफिया शख्स पर आईएस के लिए काम करने का आरोप है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो मिसाइल की नई तस्वीरें सामने आई हैं। 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है फ्लैमिंगो। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना में झड़प, दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी। इमरान खान को लेकर आईएसपीआर के डीजी शरीफ चौधरी का बड़ा बयान, कहा इमरान खान की बातें देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपने दावे को दोहराया, कहा मैंने 8 युद्ध खत्म किए हैं और लाखों लोगों की जान भी बचाई है। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित, आज और 9 दिसंबर के बीच होने वाली थी परीक्षाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक में कुलपति ने स्थायी नियुक्तियों पर फोकस किया है। बांग्लादेश डिपोर्ट की गई सोनाली खातून दोबारा भारत आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत लौटी सोनाली। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी, राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बल के जवान तैनात। काशी तमिल संगमम के सदस्यों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन के 212 सदस्यों का जत्था पहुंचा है अयोध्या। केरल के सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट, पथानाम ठट्टा पहुंचे हजारों श्रद्धालु। तमिलनाडु के शिवगंगा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, हाल बेहाल, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया।